discuss a very new concept, very important concept, which is osmosis and osmotic pressure. तो osmosis या osmotic pressure क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इससे पहले आपने एक जनरल प्रोसेस डिफ्यूजन के बारे में आपने सुना होगा। डिफ्यूजन आप छोटी क्लासेस में देखते हो। नॉर्मली क्या है, मान लो ये कंटेनर है कोई गैस का, एंड दीज आर द पार्टिकल्स। ये कोई एक तरह की गैस है, एंड दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। लुक एट द concentration. Suppose this is very high concentration. This is very high concentration, and there is one more. मैं आपको एक और दूसरे कलर से दिखाता हूँ। There is one more container which has gas like यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। मान लो क्लोज्ड वेसल है, इसको भी आप क्लोज्ड मान लो। ये दोनों क्लोज्ड वेसल हैं। इस तरह से आप इनकी डेंसिटी देख सकते हैं। अगर हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, these particles will move from here to here. This is called diffusion. जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का बेसिक आइडिया क्या है, जहाँ पर कम भीड़ होगी वहीं पर पार्टिकल जाएंगे। इसके मिलता जुलता है ऑस्मोसिस लेकिन इसमें एक चीज का फर्क आ जाता है। अगर आप इन दोनों को जब जोड़ते हैं और उसको एक खास तरह से एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है कि कुछ एक सिलेक्टेड पार्टिकल्स को तो जाने देती है और कुछ को रोक लेती है। तो ये स्पेसिफिकली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन है या एनिमल मेम्ब्रेन भी इसको बोल देते हैं, ये बेसिकली कब काम करती है, जब एक तरफ सॉल्यूशन हो, मान लो कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम जोड़ देते हैं सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट क्या है, प्योर वाटर है मान लो। तो जनरली आप इसको ऐसे समझे, मान लो सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट की मात्रा कम है। मान लो कि 90% सॉल्वेंट है, 10% सोल्यूट है। यहाँ पर तो 100% सोल्यूट ही है। तो ये अब देयर आर टू वेज। एक तो ये कि यहाँ से सोल्यूट इधर से इधर आ जाए, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि सॉल्वेंट इधर से इधर जाए। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर यही इसकी खास बात है कि इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट, वाटर को अलाउ करते इधर से इधर जाना, ना कि सोल्यूट को इधर से इधर जाना। तो दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इसकी वजह से प्रेशर कैसे बनता है, यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका कंटेनर, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, एंड दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर जो भरा हुआ है वो आपने मान लो यहाँ तक उसमें भर दिया एक सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन भरा तो वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर एंटर करेगा और इसका लेवल जो है वो ऊपर चला जाएगा। और हम जानते हैं, हमने बहुत बार ये देखा है, जैसे मर्करी ट्यूब का एग्जांपल देखा कि हाइट ऑफ ए कॉलम अगर h है तो रो एच जी, हाइट ऑफ द कॉलम, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना प्रेशर उसके ऊपर, इस कॉलम की वजह से इतना प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा। अब दिस विल बी कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर इन दिस केस। यहाँ पर ये प्रेशर क्यों आया, अगर ये दोनों सॉल्वेंट होते तो इन दोनों की हाइट बराबर ही रहनी थी, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी एंड इट विल गो अप। तो दिस इज कॉल्ड द process of osmosis and the pressure is called osmotic pressure। ठीक है। तो हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे एक सॉल्यूशन का एक खास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। आप यहाँ पर देखो, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूशन है, इसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सॉल्वेंट है, इसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहाँ से यहाँ क्या जाएगा, सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। इसको रोकने के लिए हमें जो प्रेशर लगाना पड़ता है, दैट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जस्ट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड द
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप दो तरीके से कह सकते हो कि ऑस्मोसिस की वजह से जो कॉलम राइज होता है उसका जो प्रेशर, या फिर इस ऑस्मोसिस की वजह से इधर जाएगा ये सॉल्वेंट और उसको रोकने के लिए जितना प्रेशर देना होगा जस्ट इक्वल, दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक और चीज मैं डायरेक्टली आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ ले चलता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ बीच में एक न्यूमेरिकल पार्ट रह जाता है, उसको भी कवर करेंगे। तो अब आप आरओ, आपने घरों में सुना होगा आरओ वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, आरओ प्यूरिफिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो वो है क्या, वो इसी ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस है और सॉल्टी वाटर को, खारे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप देखो कोई सॉल्ट वाटर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसकी। दिस इज फ्रेश वाटर एंड दिस इज अगेन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट विल हैपन, इधर से इधर वाटर ट्रेवल करेगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कभी भी सॉल्ट को इधर नहीं जाने देगी। सॉल्ट विल नॉट बी अलाउड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओनली वाटर कैन ट्रेवल। वाटर इधर ट्रेवल करेगा तो इधर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना है तो वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इफ वी अप्लाई प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इस प्रेशर के ज्यादा हम प्रेशर, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो ऑस्मोसिस है ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी इस सॉल्टी वाटर में से भी सॉल्ट तो रुक जाएगा, यहाँ पे वाटर प्योर वाटर की तरफ चला जाएगा। इस तरह जो वाटर यहाँ पर इकट्ठा होगा, दिस विल बी फ्रेश वाटर एंड दिस विल नॉट कंटेन एनी सॉल्ट। तो आपने देखा होगा TDS बोलते हैं, टोटल डिजोल्व्ड सॉल्ट। तो जो नॉर्मली जो अगर कोई खारा पानी है उसमें TDS बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं आरओ के थ्रू उस पानी को गुजारते हैं तो उसमें बहुत सारा जो सॉल्ट है वो फिल्टर के अंदर रह जाता है और प्योर वाटर जो है वो आगे की तरफ फ्लो करता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रेशर या एक मोटर की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके से सी वाटर को भी इस टेक्निक से आप प्योरीफाई कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इस डायरेक्शन को रिवर्स करना ही रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और उससे ज़्यादा प्रेशर लगा के इस प्रोसेस को रिवर्स करना रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो एक लिक्विड का जितना प्रेशर होता है, अगर दो बराबर लिक्विड हैं तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा जो है इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत मेजर रोल है। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो अगर ऐसे दो सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से जुड़े हुए होंगे तो उनके अंदर कोई भी उनके अंदर से ऑस्मोसिस नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बताते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है ब्लड सेल्स के अंदर, तो वो 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड जो नमक हम खाते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। यानी अगर इतना सलाइन सोल्यूशन होगा इज सेफ टू इंजेक्ट, तो अगर हम सेल्स को इतने ही सॉल्यूशन में रखेंगे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। यानी अगर हम हमारे सेल्स को 0.9% सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर हम सेल्स को इससे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले उसमें रख देंगे तो सेल्स विल श्रिंक। क्यों? क्योंकि वहां से हमारी सेल से जो है वो लिक्विड बाहर की तरफ, सेल से एब्जॉर्ब बाहर आ जाएगा और वो सेल्स श्रिंक हो जाएंगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। और अगर उसका प्रेशर कम है हाइपोटोनिक, यानी उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम है, तो वो हमारी सेल्स स्वेल कर जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी उनके अंदर, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड प्लेस इन द सॉल्यूशन, दे वुड स्वेल अप। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर रखोगे तो सेल, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, गो थ्रू इट, लर्न इट। थैंक यू।